अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनाकर रेडी करेंगे। जस्ट 5 मिनट में हम बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखो इस बैग के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई है 9.5 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 18 इंच का है। अब इसे एक हम साइड में रखेंगे। जिस तरह से इसमें करेंगे सेम उसी तरह से सेम करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें का इससे बता देती हूँ। ये देखो इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान हो गया। अब हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। देखो इस तरह से यहाँ पे और इस्ते वाले को इस तरह से लेकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से इसे भी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट्स बनाए हैं और दूसरा ये हमने प्लेट्स बनाए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से शेप लगाएंगे। इस तरह से गोलाई का शेप देंगे और ये हम इस तरह से बराबर रखकर इसकी कटिंग कर दिए। फिर ये देखो इसका इस तरह से इसका शेप आएगा। सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों कटिंग कर दिए हैं। अब इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ और ये पीस ये देखो ये हम इस तरह से बराबर से रखेंगे तो इसका ये पूरा आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये मैंने 2 पीस ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच। हम इस तरह से बराबर से रखेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम इस तरह से यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह से गोलाई का शेप देंगे और सेम इसी तरह से दूसरे में हम गोलाई का शेप देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने 2 पीसेस कट कर दिए हैं। ये हमारा स्ट्रैप है। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच और ये लंबाई 22 इंच। हम इसे इस तरह से फोल्ड करके दोनों स्ट्रैप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों स्ट्रैप रेडी कर दिए। इसके बराबर ये हमने लाइनिंग वाले पीस कट कर दिए हैं, दूसरा इसके बराबर हमने कट कर दिए। अब देखो इसे इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा स्ट्रैप है ये नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेकर ये पूरा स्टिचिंग करेंगे यहाँ तक और इसे इसी तरह से दूसरा वाला भी रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया और ये कट कर दी सेम इसी तरीके से। अब ये आसानी से बहुत ही इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब इसे इस तरह से इसका शेप बाहर निकालेंगे। ये देखो इस तरह से और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे दोनों। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं दोनों पीस। अब ये जो हमारा पीस है इसमें इस तरह से अटैच करने से पहले हम इसके बराबर ये देखो इस तरह से 2 लाइनिंग वाला पीस कट कर लिए हैं। ये देखो इसे इस तरह से रखेंगे बराबर से इसके सेंटर पे, ये सेंटर को मिलाकर इस तरह से। और इसमें भी हम इसका सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे और इस तरह से सेंटर पे रख कर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह से इसे भी स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से हम यहाँ से बराबर रखेंगे और ये जिस शेप में है
ये देखो इस तरह से बराबर रखने के बाद ये जो पीस है इसकी हम कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से ये जो हमने स्टिच किए हैं, ये देखो इस तरीके से अब इसे ओपन करेंगे और इसे बराबर से रखेंगे और जिस हिसाब से ये हमारा ये है इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने ये पीस की भी कटिंग कर दी हूँ और ये दूसरे पीस की भी हमने कटिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से ये देखो बराबर से रखेंगे, दूसरा भी पीस सेम इसी तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से ये बराबर परफेक्ट लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो यहाँ से इतना छोड़ देंगे, बाकी ये पूरा हम स्टिच करेंगे। ये देखो ये सिलकर ये मैंने कॉर्नर पे इस तरह से कट लगा दी दोनों साइड और ये दोनों साइड ये जो खुला वाला हिस्सा है ये देखो यहाँ से हम इसे अब सीधा करेंगे। देखो ये खुले वाले हिस्से को हम इस तरह से अब ये स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे ये अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से बैठने वाली यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने टॉप स्टिच कर दिए। ये देखो इस तरह से ही हमारा बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखें इस तरह से आप चाहें तो इसमें कोई डेकोरेट कर सकते हैं, फूल वगैरह बनाकर इस तरह से लगा सकते हैं या फिर आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वेलक्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से खूबसूरत सा बैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।